ओके, तो इस वीडियो में देखेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनना। पोस्टपार्टम हेमरेज इट इज़ एन ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ एक्सेसिव ब्लड लॉस लेकिन कितना? मोर देन इक्वल टू 500 ml आफ्टर वजाइनल डिलीवरी और मोर देन इक्वल टू 1000 ml आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। ओके, वजाइनल डिलीवरी में 500 ml एंड सिजेरियन सेक्शन में 100 ml। इट कैन बी अदर इमीडिएटली और आफ्टर 12 वीक्स ऑफ डिलीवरी। ये उसकी मेन डेफिनेशन। अब दूसरी भी डेफिनेशंस भी है। सिंपली अगर ब्लड लॉस हो मोर देन 1000 ml और ब्लड लॉस लीडिंग टू हाइपोवोलेमिक शॉक और इफ देर इज ड्रॉप इन हेमाटोक्रिट वैल्यू ऑफ मोर देन 10%। तो ये सारी उसकी डेफिनेशंस हो गई। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? मेनली दो टाइप होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होता है अगर ब्लीडिंग विदिन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी हो देन इट इज़ प्राइमरी। अगर ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स हो ऑफ द डिलीवरी देन इट इज़ सेकेंडरी। प्राइमरी इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज को शॉर्ट में बोलेंगे हम PPH। ओके, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी PPH इट इज़ एटोनिक एंड ट्रॉमेटिक। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी PPH इज रिटेन्ड प्लेसेंटा टिश्यू। तो ध्यान रखना, अगर 24 आवर से पहले अगर ब्लीडिंग हो देन वी हैव टू सस्पेक्ट एटोनिक यूट्रस और ट्रॉमेटिक यूट्रस। अगर मोर देन 24 अगर आफ्टर 24 आवर हो देन इट कैन बी ड्यू टू रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू। अब कॉजेज़ क्या होता है PPH के? इट इज़ एटोनिक यूट्रस, ट्रॉमा, रिटेन्ड प्लेसेंटा टिश्यू और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इसका सिंपल एक निमोनिक है, आपको सिर्फ याद रखना है 4 T's। एक T है टोन, दूसरा T है टिश्यू, तीसरा T है ट्रॉमा एंड लास्ट T इज थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स। टोन से एटोनिक यूट्रस, टिश्यू से रिटेन प्लासेंटल टिश्यू, T से ट्रॉमा एंड लास्ट T इज फॉर थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर लाइक DIC। अब रिस्क फैक्टर्स ऑफ एटोनिक PPH एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ ट्रॉमेटिक PPH। एटोनिक PPH के रिस्क फैक्टर्स हैं एडवांस मैटरनल एज हो गई, मल्टीपैरिटी, ओबेसिटी, एनी प्रीवियस हिस्ट्री, any abnormality in pregnancy like placenta previa, abruptio, placenta accreta, PIH, over distension of the uterus, intrapartum factors like prolonged labor, augmented labor, chorioamnionitis, use of general anesthesia and abnormal placentation। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स ऑफ ट्रॉमेटिक PPH विच इज इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, हाई पेरिटी, टैकेसिस्टोल, ब्रीच एक्सट्रैक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ये सारे हो गए रिस्क फैक्टर्स ऑफ PPH, एटोनिक एंड ट्रॉमेटिक। अब सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हमें पेशेंट का पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे विच विल बी फॉलोड बाय पर वजाइनल एग्जामिनेशन। अगर पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमें अगर नॉर्मल यूट्राइन टोन हुई देन वो ट्रॉमा की वजह से PPH होगा, देन इट कैन बी ट्रॉमेटिक PPH। लेकिन अगर यूट्राइन टोन रिड्यूस हुई या फिर टोन इज मेंटेन ओनली बाय मसाज देन इट कैन बी एटोनिक PPH। तो ये कॉज हमें पता चल सकता है बाय पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। नॉर्मल यूट्राइन टोन हुई देन एटोनिक नहीं होगा, ट्रोमेटिक PPH होगा। अगर टोन रिड्यूस हुई देन इट कैन बी एटोनिक PPH। अब मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। फर्स्ट स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेप इज़ यूट्राइन मसाज। ओके, फर्स्ट स्टेप इज़ यूट्राइन मसाज। उसके बाद के स्टेप्स है सिक्योर IV लाइन, arrange for blood products, oxygen therapy, investigations like CBC, blood ABG analysis, catheterize patient, ये सारे उसके बाद के स्टेप्स। अब देखते हैं मेन ट्रीटमेंट। तो पहला स्टेप तो यूट्राइन मसाज बोल दिया। उसके बाद हम यूट्रोटोनिक एजेंट्स देंगे फीमेल को। मोस्ट कॉमनली यूज इज ऑक्सीटोसिन। कि मोस्ट कॉमनली यूज इज ऑक्सीटोसिन। उसका डोज इज 20 इंटरनेशनल यूनिट्स इन 550 ml NS। जितना भी हाईलाइट किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हम ऑक्सीटोसिन IV बोलस के फॉर्म में नहीं देंगे या फिर 5% डेक्सट्रोज में नहीं देंगे, ये इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ऑक्सीटोसिन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग टू प्रिवेंट एंड ट्रीट PPH। ओके, टू प्रिवेंट एंड ट्रीट PPH इज ऑक्सीटोसिन। सेकेंड ड्रग इज मिथाइल अर्गोमेट्रिन, डोज इज 0.2 mg इंट्रामस्कुलर। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन का निमोनिक है टॉपर। T से आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट ट्विन, O से ऑर्गेनिक हार्ट डिसीज ऑफ द फीमेल, P से प्री एक्लेम्शिया एंड R से RH नेगेटिव प्रेगनेंसी।
इसका साइड इफेक्ट है इट IV इन्फ्यूजन कॉजेज हाइपरटेंशन, इसलिए हम ये इंट्रामस्कुलरली देंगे मिथाइल अर्गोमेट्रिन। थर्ड इज कार्बोप्रोस्ट और डिनोप्रोस्ट विच आर PGF2 alpha analogs. The PGF2 alpha analogs dose is 250 माइक्रोग्राम। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है मेन इज एस्थमेटिक पेशेंट। एस्थमेटिक पेशेंट में हम कार्बोप्रोस्ट और डिनोप्रोस्ट नहीं देंगे। अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन आर पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड सस्पेक्टेड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। कार्बोप्रोस्ट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट बट नॉट फॉर प्रिवेंशन ऑफ PPH। ओके, प्रिवेंशन के लिए यूज़ नहीं करते हम, सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ PPH के लिए यूज़ करते हैं कार्बोप्रोस्ट, जबकि ऑक्सीटोसिन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन दोनों के लिए यूज़ करते हैं। फिर लास्ट ड्रग वो है मीजोप्रोस्ट। मीजोप्रोस्ट इज PGE1 एनालॉग, डोजेस 800 माइक्रोग्राम ओरल और सबलिंगुअल। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन इज प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, साइड इफेक्ट इज हाइपरथर्मिया। एंड लास्ट इज ट्रेनेक्सेमिक एसिड। It is given within 3 hours of the PPH. Dose is 1 gram in 100 ml NS at 1 ml per minute. ये सारे यूट्रोटोनिक एजेंट्स हो गए। कौन कौन से थे? ऑक्सीटोसिन जो मेन था, फिर कार्बोप्रोस्ट और डाइनोप्रोस्ट C&D। कार्बोप्रोस्ट एंड डाइनोप्रोस्ट विच आर PGF2 alpha analogs। ये एस्थमेटिक्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड थे। उसके बाद था मीजोप्रोस्ट जो C सेक्शन पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, ये PGE1 एनालॉग। लास्ट वॉज ट्रेनेक्सेमिक एसिड। ये हो गए यूट्रोटोनिक एजेंट्स। अगर वो फेल हो जाते हैं देन हम स्विच करेंगे इनटू मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स वो कौन कौन से है? एक तो टेम्पररी मेथड है बाय मैनुअल कंप्रेशन, ये इमेज में देख सकते हो। बाय मैनुअल कंप्रेशन, वन एंड हमारा एब्डोमेन में होगा और दूसरा हमारा वजाइना में होगा। हम दोनों साइड से कंप्रेस करेंगे, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए उसके लिए। फिर उसके बाद है परमानेंट मेथड विच इज़ बलून टेम्पोनॉड मेथड। इसमें सिंपली हम एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे इनटू द यूट्रस और उसके बाद उसे बलून को हम इन्फ्लेट करेंगे ताकि जो प्रेशर होगा कंप्रेस होके ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो bulb is filled with NS, inflated bulb, it presses against the open venous sinus which controls the bleeding। कैथेटर कौन कौन से? बकरी बलून कैथेटर जिसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम है 300 to 500 ml। फिर फॉलिस कैथेटर, ईसोवेजियल कैथेटर एंड कॉन्डम कैथेटर। ये बलून टेम्पोनॉड मेथड विच इज़ मैकेनिकल मेथड। अगर ये फेल हो गया देन यूट्राइन कंप्रेशन सूचर्स। इसमें सिर्फ कंप्रेशन सूचर्स हम लेंगे। मोस्ट कॉमनली इज बी लिंक सूचर, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर सूचर। हम इस तरीके से सूचर लेंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस वो एक दूसरे से कंप्रेस हो जाए ताकि ब्लीडिंग उसकी वजह से स्टॉप हो जाए। तो ये एग्जांपल ऑफ बी लिंक सूचर। अदर सूचर है गनशिला सूचर, कोस्वेयर सूचर, हेमन सूचर, बट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो है बी लिंक सूचर। इंडिकेशन अगेन एटोनिक PPH DIC। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? एक तो ज़्यादा कंप्रेस अगर हो गया दैन यूट्राइन इस्टेमिक नेक्रोसिस हो सकती है, यूट्राइन साइनिक ए फॉर्म हो सकता है एंड यूट्राइन वॉल डिफेक्ट्स। ये था यूट्राइन कंप्रेशन सूचर्स। वो भी फेल हो गया दैन डीवास्कुलराइजेशन सर्जरी। उसमें मेन आर्टरी जो लाइगेट करेंगे वो है यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन। एक साइड या फिर दोनों साइड की यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करेंगे। इसकी लोकेशन क्या होती है? तो इंटरनल ऑस से 2 सेंटीमीटर लेटरल होती है यूट्राइन आर्टरी। लेकिन याद रखना वो यूट्राइन आर्टरी जो होती है वो यूरेटर के ऊपर से पास होती है। तो यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि यूरेटर को डैमेज ना पहुंचे। तो ये यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन, वो या तो फिर यूट्रो ओवेरियन वेसल्स होती है वो भी लाइगेट कर सकते हैं। अगर ये सारी मेथड फेल हो जाएगी तो हम फिर लास्ट मेथड है, सबसे पहले पेशेंट के वाइटल्स चेक करेंगे। अगर वो स्टेबल हुआ देन हम इंटरनल इलियाक आर्टरी लाइगेशन करेंगे। अगर अनस्टेबल हुआ देन सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी ऑल्सो नोन एज सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेरेक्टोमी। इसमें हम ओनली यूट्रस रिमूव करेंगे, सर्विक्स वजाइना दे आर प्रिजर्व। तो ये थी पूरी ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। शॉर्ट में अगर सारे स्टेप्स रिवाइज कराऊँ तो फर्स्ट स्टेप वॉज यूट्राइन मसाज, फिर अगेन IV लाइन सिक्योर करना, O2 ब्लड प्रोडक्ट्स अरेंज, वो सब स्टेप्स
मेन स्टेप था वो यूट्राइन मसाज। फिर है मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें हम यूट्रोटॉनिक एजेंट्स देते हैं। मेन एजेंट वॉज ऑक्सीटोसिन। उसके बाद थी मैकेनिकल मेथड जिसमें हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं बाय बलून टेम्पोनर मेथड। कौन सा कैथेटर? बलून बकरी बलून कैथेटर और कॉन्डम कैथेटर, वो इंसर्ट करेंगे, वो था मैकेनिकल मेथड। उसके बाद है सर्जिकल कंप्रेशन बाय बी लिंक सूचर। ऑल्सो सर्जिकल कंप्रेशन सूचर्स मोस्ट कॉमन वॉज बी लिंक सूचर जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस वो कंप्रेस हो। फिर है डी वास्कुलराइजेशन सर्जरी जिसमें हम यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करते थे। अगर ये भी फेल हुई देन वाइटल्स चेक करेंगे, अगर स्टेबल हुई देन इंटरनल इलियाक आर्टरी लाइगेशन, अगर अनस्टेबल हुआ देन सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। ओके, होपफुली याद रह गया होगा सब। ये था पूरा पोस्टमार्टम हेमरेज।